नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी टीजीटी एग्जाम जो आगामी परीक्षा आपकी होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट आपका दूसरा शुरू करेंगे। और ये भी लगभग 125 प्रश्न होते ही हैं, वो आज करेंगे। तो चलिएगा हम शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर साथियों नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। तो देखते हैं आज का प्रश्न क्या है दोस्तों। देखिएगा, आज का प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है हमारा कि रम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है। जो राम वृक्ष बेनीपुरी की गेहूं और गुलाब है उसमें गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध का, कला और संस्कृति का, राजतंत्र का कि पूंजीवाद का? बताइएगा किसका है। तो साथियों ये जो है वो हम कहेंगे कला और संस्कृति का। ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में चरण वन, या हम इसको कह सकते हैं लघु दीर्घ लघु, ये जो आपका चरण का मात्रा भार है होता है, वह छंद है मालिनी, बरबय, रोला या इंद्रवज्रा? कौन सा है साथियों, बताइएगा। तो साथियों ये जो है बरबय छंद है। बरबय छंद में क्या होता है साथियों कि आपके जो चार चरण होते हैं, कैसे चरण होते हैं? चार चरण होते हैं और विषम मात्रिक छंद है ये। और इसमें देखिएगा पहले और तृतीय माने पहले तीसरे में 12-12 और दूसरे चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो साथियों इतना याद रखिएगा, ये आपके कुल मिला के आपके 12-12 और 7-7 चरण का 7-7 मात्राओं का क्या है? एक विषम मात्रिक छंद है। तो अगला प्रश्न है आपका, हानूस नाटक, हानूस नाटक के रचनाकार कौन है? कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म सानी या मोहन राकेश? हानूस नाटक के रचनाकार कौन है, बताइएगा। तो हानूस के साथियों हैं भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए बीजप्पन नामकरण किसने दिया? आदिकाल को बीजप्पन किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? बताइएगा किसने कहा। तो साथियों ये सही उत्तर हो जाएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। सी ऑप्शन इसका सही है। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं मुक्तिबोध, धूमेल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या लीलाधर जगूड़ी? कौन हो जाएंगे साथियों, बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएंगे हमारे आपका बी ऑप्शन धूमेल। अगला है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी, रत्नाकर, भूषण, ठाकुर या आलम? शिवा बावनी के कौन हो जाएंगे? तो साथियों शिवा बावनी के हम कहेंगे तो हो जाएंगे आपके भूषण। कौन हो जाएंगे? भूषण। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, ये कौन है? भूषण के ही रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? कथाकार इनमें से कौन नहीं है? कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मला जैन या मृणाल पांडे? देखिएगा बताइए कौन सा है आपका उत्तर इसमें। तो साथियों सही हो जाएगा, निर्मला जैन कथाकार नहीं है। तो साथियों आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठे ही होंगे, तो आप शीघ्र इसको जल्दी जल्दी करते रहें और कमेंट सेक्शन में अंत में अवश्य बताएं कि आप 125 में कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। त्रिवेणी में किस तीन महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? त्रिवेणी में बताइए, कवि सूर तुलसी की, जायसी सूर तुलसी की, पंत प्रसाद निराला की कि केशव बिहारी और घनानंद? त्रिवेणी में कौन कौन कवि आ रहे हैं आप लोग बताइएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, इसका उत्तर देख लीजिए साथियों। इसका उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? जायसी सूर तुलसी, जायसी सूर तुलसी। अगला प्रश्न है कि गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं? गद्य पद्य मिश्रित काव्य को बताइए, खंड काव्य, नाटक काव्य, चंपू काव्य या मुक्त काव्य? तो साथियों चंपू काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चंपू काव्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, राजा निर्शय्या कहानी के लेखक कौन है? बताइए कौन है? पानखुलिया, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई या रविंद्र कालिया? कौन हो जाएंगे बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका क्या होगा आप बताएं। तो राजा निर्वंशिया कहानी के कौन हो जाएंगे रचनाकार? कमलेश्वर। कौन है साथियों? कमलेश्वर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निर्वेद स्थायी भाव किसका है? निर्वेद बताइए, रौद्रस, शांतरस, करुणरस या भयानक? तो साथियों शांत का स्थायी भाव है निर्वेद। अगला प्रश्न है, जगत शब्द की चतुर्थी एक वचन क्या होगा? जगत, जगति, जगतः, जगतो या जगदभ्य? क्या होगा आप बताइए जगत का। तो साथियों जगत का आपका हो जाएगा जगते। क्या हो जाएगा? जगते। अगला देखते हैं प्रश्न, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है? रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना,
भेद का प्रकट होना, या कहें तो चमक का गायब होना, कलई खुलना। बताइए कलई खुलना क्या हो जाएगा? तो साथियों कलई खुलने का आपका हो जाएगा भेद प्रकट होना। अगला प्रश्न हमारा कि 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का अर्थ क्या है? गणित में निष्पात होना, अधिक हो जाना, भाग जाना या साथ साथ रहना। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, भाग जाना बहुत ही सरल है। अगला है गीतिका के रचनाकार का नाम बताइए। गीतिका प्रसाद पंत निराला या मुकुटधर पांडे। गीतिका के बताइए रचनाकार कौन है? तो साथियों गीतिका के आपके हो जाएंगे निराला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? बताइए किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? आलोचना और काव्य, दूसरी परंपरा की खोज, आस्था और सौंदर्य या भाषा और समाज, किसके हो जाएंगे? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा दूसरी परंपरा की खोज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साथियों सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व, अपरितत्व या कि दुष्क्रमत्व या वृष्टत्व, कौन सा हो जाएगा? साथियों बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो इसमें साथियों हो जाएगा अधिक पदत्व। कौन सा हो जाएगा? अधिक पदत्व हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। अधजल गगरी छलकत जाए, थोता चना बाजे घना, कबहू निरामिष होय न कागा, ओछे की प्रीत बालू की भीत। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो भैया इसमें अगला आपका आखिरी डी सही है, ओछे की प्रीत बालू की भीत। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निशा निमंत्रण के रचनाकार। निशा निमंत्रण स्मितानंदन पंत, हरिशंकर परसाई, बालकृष्ण नवीन या वीरेंद्र मिश्र, कौन हो जाएंगे? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा हरिशंकर परसाई। कौन हो जाएंगे? हरिशंकर परसाई। सॉरी 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 हरिवंश राय बच्चन, मैं देखा नहीं, वो देख लिया थोड़ा, माफ करें। हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आपका सही उत्तर हो जाएगा निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन। बहुत बढ़िया। अगला अगला है हमारा वयम रक्षामः। वयम रक्षामः कौन सा हो जाएगा? वयम रक्षामः निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ, संस्कृत नाटक, उपन्यास या कि निबंध संग्रह। बताइए कौन सा हो जाएगा? वयम रक्षामः। तो वयम रक्षामः का हो जाएगा उपन्यास है। ये क्या हो जाएगा? वयम रक्षामः उपन्यास है। और ये किसका है आप बताइएगा? तो साथियों ये चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास है वयम रक्षामः। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष का विलोम। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? समक्ष, विपक्ष, परोक्ष या अदृश्य। तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है साथियों परोक्ष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फाड़ी नखन सब आंतरणी रुधिर मवाद निकार लेपत अपनी मुखन पे हरसि प्रतगन नारे। तो ये बताइए भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। साथियों ये घिन आ रही है क्या? नहीं, घृणा। जुगुप्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जुगुप्सा। जुगुप्सा स्थायी भाव किस रस का है बताइएगा? तो साथियों ये आपका है विवत्स रस का। किसका? विवत्स रस का। अगला प्रश्न है अजौ तद्यौना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग में अलंकार है। बताइए कौन सा होगा? श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। अजौ त्योना ही रहो श्रुति सेवक एक सेवत एक रंग। बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो साथियों इसमें कौन सा है? श्लेष। इसमें कौन सा है? श्लेष है। हाँ तो इसमें देखिएगा जब पंक्ति में एक ही शब्द अनेक अर्थ होते हैं वहां पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं भट्टलोलट, भरत मुनि, भट्टनायक या अभिनव गुप्त, कौन हो जाएंगे? साथियों ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बताइएगा। तो भरत मुनि। अगला प्रश्न है नासिके तो पाख्यान के लेखक हैं लल्लूलाल, सदा शुक्लाल, इंसाल्लाह खां, सदल मिश्र। नासिके तो पाख्यान बताइए कौन सा सही हो जाएगा? सदल मिश्र, सदल मिश्र याद ही होगा आपको। साथियों बहुत ही सरल है। इनमें से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। तो साथियों बर्तनी की दृष्टि से जो है वो आपका बी सही होगा। देखिए मैं आपको ऐसे बताता हूं, देखिए ये है आपका उत धन, इसकी जो संधि विच्छेद करेंगे तो ज्वल, उत धन ज्वल। अब देखिए जब ये ता जो है, ये ता है आपका ता वर्ग का प्रथम वर्ण। जब इसके कहेंगे तो तीसरे वर्ण से जब योग करेगा तो ये जो जा है उसी वर्ग का, मान लें जा वर्ग का ही ये तीसरा वर्ण यहाँ आ जाएगा। तो ता का, ता से हम जा वर्ग, चा वर्ग या जा वर्ग का तीसरा वर्ण जा ही होगा ना, तो ता से जा हो जाएगा। तो दोनों में इधर भी आधा जा है, इधर भी ता आधा है, तो आधा ता या कहेंगे स्वर रहित ता, और ये आपका जा मिलकर स्वर रहित ही होगा। तो दोनों स्वर रहित ही होते हैं। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है अरे यायावर रहेगा याद। किसी
किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, साहित्य या डायरी? किस किस विधा की रचना है बताइए, किस विधा की रचना है? तो साथियों ये हो जाएगा यात्रा साहित्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी या मंटो मेरा दुश्मन? कौन सा हो जाएगा साथियों बताइएगा? तो ये हो जाएगा मंटो मेरा दुश्मन, मंटो मेरा दुश्मन हो जाएगा। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। और ये मंटो मेरा दुश्मन, इसकी लेखिका कौन है आप बताइएगा? तो साथियों महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ठीक है साथियों, देखिए ये रेखा चित्र की लेखिका तो महादेवी वर्मा है और लेखक भी हैं इसके उपेन्द्रनाथ अष्ट साथियों। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, उपेन्द्रनाथ अष्ट ने भी लिखा है ये। चलिएगा देखते हैं एक और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? बताइए, कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या पल्लव? बताइए निम्न में से रचना जो महाकाव्य नहीं है, बताइए कौन सी हो जाएगी? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका पल्लव। पल्लव आपका रचना है, ना कि महाकाव्य। तो कामायनी, साकेत तो प्रिय प्रवास, ये आपके तीनों महाकाव्य हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है, किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक और मेरा परिवार। बताइए ये आपको देखते हैं सही मिलान क्या हो जाएगा इसका, रेखा चित्र या तो शायद आत्मकथा या जीवनी? बताइए साथियों। तो साथियों ये आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। कैसे? देखिए, जो आपका क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, और किसकी आत्मकथा है बताइएगा आप लोग, और आवारा मसीहा आपका जीवनी है, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक ये आपका यात्रा साहित्य है, और मेरा परिवार आपका रेखा चित्र है। तो साथियों ये आप लोग याद रखिएगा और आप लोग इन कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये रचनाएं किसकी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए हम ही बता देते हैं साथियों। देखिए देखिए जो आपका क्या भूलूं क्या याद करूं आपका हरिवंश राय बच्चन का है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है, और आपका जो आपका तंत्रालोक से यंत्रालोक, ठीक है साथियों, मेरा परिवार महादेवी वर्मा का है, और तंत्रालोक से यंत्रालोक तक ये साथियों आपका डॉक्टर नगेंद्र का है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन और नरेश मेहता। कौन है इनमें से सही आप बताइएगा? तो साथियों केदारनाथ अग्रवाल। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्टलोलट, उत्पत्तिवाद, संस्कोक, उन्मितिवाद, आचार्य मम्मट, मुक्तिवाद या अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद? इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद सही है आपका, और संकोक अनुमतिवाद सही है आपका, और भट्टलोलट उत्पत्तिवाद सही है। देखिए आपका आचार्य मम्मट का नहीं है, ये भुक्तिवाद, ये भुक्तिवाद मुक्तिवाद लिख दिए, ये मुक्तिवाद किसका नहीं है? भट्टनायक का है। किसका है? भट्टनायक का, ये भट्टनायक का है साथियों, भट्टनायक। ठीक है, भट्टनायक का है आपका भुक्तिबोध। ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा प्रश्न की सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। देखिए इसमें सूची 1 में और सूची 2 में शुद्धाद्वैतवाद के कौन है प्रवर्तक, अद्वैतवाद के कौन है, विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है, द्वैतवाद के कौन है, आपको बताना है। देखिए इधर वल्लभाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं और मध्वाचार्य हैं। आपको सही मिलान करना है साथियों। तो सही मिलान देखते हैं हम लोग। देखिए आपका शुद्धाद्वैतवाद आपका वल्लभाचार्य का ही रहेगा, अद्वैतवाद शंकराचार्य का ही है, और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का ही है, और द्वैतवाद आपका मध्वाचार्य का है। द्वैतवाद किसका हो जाएगा? मध्वाचार्य का हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है? तसब्बुक, हनफी, अहले हदीस या अहमदिया? कौन सा हो जाएगा बताइए? प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है, कौन सा सही हो जाएगा आप बताएं? तो साथियों इसका सही हो जाएगा तसब्बुक। कौन सा सही हो जाएगा उत्तर? तसब्बुक। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए रीतबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, रीतबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, या कि आपका तीसरा देखते हैं बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि थे और केशव रीति मुक्त धारा के कवि थे। इनमें से आपको बताना था कि इसमें से असत्य कौन सा है, आप बताइएगा। बताइएगा इनमें से असत्य कौन सा है? तो साथियों इनमें से जो आपका
असत्य है कि केशव रीतिबद्ध धारा के मुक्त धारा के, लेकिन ये इसमें गलत है। केशव रीति मुक्त नहीं थे, केशव रीतिबद्ध थे। केशव किसके थे? रीतिबद्ध धारा के कवि थे। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। केशव आपके रीतिबद्ध धारा के कवि थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंत मार्दंड प्रकाशित होता है दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक? कौन सा हो जाएगा? उत्तर बताइएगा साथियों, साप्ताहिक। अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत या कृत्तिवास रामायण? किसका है बताइएगा? तो साथियों कृत्तिवास रामायण का है। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर या शकुंतला माथुर होंगे शायद यहाँ, और शमशेर बहादुर सिंह या मुक्तिबोध? बताइएगा दूसरा सप्तक में कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो साथियों इसमें से कौन नहीं था आप बताइए दूसरा सप्तक में? तो दूसरा सप्तक का जो सही उत्तर है वो आपका मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्तिबोध दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं थे, याद रखिएगा साथियों। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही वनवास काव्य ग्रंथ नहीं है। वैदेही वनवास, पथिक, रसज्ञ रंजन या भारत भारती? कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है बताइए? तो साथियों काव्य ग्रंथ इसमें रसज्ञ रंजन नहीं है, रसज्ञ रंजन नहीं है। यह एक आपका कहें तो आलोचना है। क्या है रसज्ञ रंजन? एक आलोचना है जो महावीर प्रसाद द्वारा रचित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? बताइए, सरस्वती, कवि वचन सुधा, नागरिक विचारणी पत्रिका या सुकवि? बताइए संपादक भारतेंदु किसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादक थे बताइए इनमें से? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका कवि वचन सुधा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? भट्ट केदार, नरपत नाला, नल सिंह या मधुकर कवि? कौन जयमयंक जस चंद्रिका के हैं बताइए? तो साथियों सही उत्तर उसका हो जाएगा मधुकर कवि। कौन हो जाएंगे? मधुकर कवि। और ये कब रची गई है? 1186, 1186 याद भी कर लें, 1186 में इसको रचा गया। अगला प्रश्न है, संतन को कहाँ सीख रही सो काम? ये यह अभिकथन किसका है बताइएगा? संत कबीरदास, संत रैदास, कुम्मनदास, मलुकदास? किसका है ये? संतन को कहा सीख रही सो काम? बताइए। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका कुम्मनदास। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की? 1631 संवत या कहें 1637 या कहें 1649? इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका 1631, संवत 1631। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य केशवदास, मतिराम, चिंतामणि को या बिहारी को? रीतकाल का बताइए, रीतकाल का किसको माना है? तो साथियों हम कहेंगे तो रीतकाल का प्रवर्तक इन्होंने चिंतामणि को माना है। किसका? चिंतामणि को माना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, सूचीपत्र, किताब, गंगा, संसद। ठीक है, तो साथियों देखिए सूची पत्र की बात जब आएगी तो इसमें आपका सूची पत्र हो जाएगा, क्योंकि सूची आता थी तो स्त्रीलिंग होगा और सूची पत्र आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, आप इसको बोल के देख लिया करें। अगला है, जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय देखिए साथियों, अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है, बहुब्रीहि समास में आपका कहेंगे तो अन्य पद प्रधान होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। जैसे माता पिता आ जाते हैं तो माता पिता माने कहें तो दोनों लोग प्रधान है हमारे लिए। और द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाचक। तो इसमें द्वंद्व में क्या होता है? विपरीत या विपरीत जैसा आता है। तो जय पराजय आपका कौन सा हो जाएगा? जय पराजय जो हो जाएगा आपका द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, सुआगतम में कौन सी संधि है साथियों? सुधन आगतम। देखिए यहाँ पर गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि। देखिए सु में आता है उ और इधर आ गया आ, और उ का क्या होता है? वाह, तो स्वा माने यण संधि है साथियों। कौन सा हो जाएगा? यण संधि हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। कवित्त रत्नाकर की रचनाकार कौन है? कवित्त रत्नाकर, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन हो जाएंगे बताइए? तो कवित्त रत्नाकर के हैं आपके सेनापति। कौन है? सेनापति। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास के किसके शिष्य थे? नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, रामानंद या निम्बारकाचार्य? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका विठलनाथ, विठलनाथ। अगला प्रश्न है, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे यह अभिनत किस आलोचक का है मत? बताइए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथी हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद
द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है साथियों, चलिएगा देखते हैं इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित था। अभिनव जयदेव, विद्यापति, सूरदास, नंददास या कुम्मन दास। अभिनव जयदेव बताइए कौन सा हो जाएगा। तो साथियों विद्यापति, कौन थे, विद्यापति थे। मुक्त छंद के प्रणेता किन्हें माना जाता है बताइए। निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। मुक्त छंद की बात कौन करता है और किसने की, तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, मुक्त छंद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पंत की प्रकृति सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है और पंत भारतीय युग के कवि थे। पंत के बारे में ये सब कथन है, इसमें से जो असत्य है वो बताइएगा। तो साथियों जो इसमें से असत्य है वो है आपका पंत भारतीय युग के कवि थे, तो इसमें यह असत्य है। देखिएगा इसमें सही क्या है, बल्कि छायावाद के थे, है ना। इसमें कौन से थे, पंत भारतीय युग के ना होके कहाँ के थे, छायावाद के थे, याद रखना है। यही असत्य है और तो सब सही है। पंत को प्रकृति सुकुमार कवि कहते हैं। पल्लव पंत की रचना लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है राम शब्द का तृतीय द्विवचन। देखिए राम शब्द का तृतीय द्विवचन क्या होगा बताइएगा। देखिए राम, देखिए तृतीय द्विवचन, अब द्विवचन की बात करेंगे तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये तो आपके द्विवचन है, और तृतीय माने ऐसे देखें, ठीक है। तो इधर आपका रामो रामो और ये हो जाएगा रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामो रामो रामाभ्याम, रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयोः रामयोः, है ना। तो हे रामो, तो ये आपका रामाभ्याम सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है बताइए। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, तो कवि कालिदास कालिदास की क्या है, उपमा, है ना। उपमा को श्रेष्ठ माना जाता है, उपमा क्या है इनकी, श्रेष्ठ है। ठीक है, चलिएगा कालिदास उपमा श्रेष्ठ। चलिए अगला प्रश्न है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है। रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या मानस का हंस। बताइए सूरदास किस उपन्यास का पात्र है, आप बताइएगा। तो साथियों सही हो जाएगा रंगभूमि। किसका है, रंगभूमि। हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कूट का प्रश्न है। देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, दिए हुए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। देखिए बीसल देव रासु किसका है, पृथ्वीराज रासु किसका है, परमाल रासु किसका है, कुमार रासु किसका है। देखिएगा, चलिए देखते हैं इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। सदी बीसल देव रासु हमारा किसका हो जाएगा बताइएगा। बीसल देव रासु, पृथ्वीराज रासु, परमार रासु और ये सब किसके हो जाएंगे। देखिए बीसल देव रासु जो है साथियों वो आपके नरपति का है। पृथ्वीराज रासु नरपत, पृथ्वीराज रासु आपका चंद्रबरदाई का है, और परमाल रासु जगनिक का है, और खुमार रासु आपका दलपति विजय का है। तो साथियों आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। कवित्री, कवित्री, इस तरीके से, तो इसमें साथियों सही आपका बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, बी हो जाएगा, सही हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। आपका पत्र सकान्यवाद मिला, ये यहाँ समझ नहीं आ रहा साथियों। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। इसमें से जो आपका सही है वो चुनना है, सही बताइएगा। तो सही आपका है श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये आपका सही है, और तो सभी अशुद्ध हैं। अंकों की लकड़ी से तात्पर्य है बताइएगा। बैशाखी का सहारा, अंकों की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना, एक ही सहारा। बताइए कौन सा हो जाएगा आपका। अंकों की लकड़ी, बताइए एक ही सहारा सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेलिया, तूती बोलना। कौन सा सही हो जाएगा लोकोक्ति के नाम पर, तो लोकोक्ति कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है बताइएगा। साथियों ये जो है अब समझ में आया है, ये अंधों की लकड़ी होगा साथियों, ये अंधों की लकड़ी है, ये सही नहीं बनाए हैं। ठीक है, अंधों की लकड़ी है ये, अंधों की विशेष छड़ी, तो ये इसके एक ही सहारा, माफ करें, अंधों की लकड़ी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न था, निम्नलिखित में से लोकोक्ति हमने चुनी थी। निम्नलिखित में से कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन आधारित है बताइए। झूठा सच, तमस, आधा गांव या कर्मभूमि। कौन सा सही हो जाएगा बताइए।
तो साथियों सही है कर्म भूमि। कौन सा? कर्म भूमि। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? 11 वर्ष का समय, बताइए 11 वर्ष का समय। तो साथियों 11 वर्ष का समय आपका सही हो जाएगा आपका कहानी है। क्या है? कहानी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यशपाल की आत्मकथा, यशपाल की आत्मकथा। नीड़ का निर्माण, फिर सिंहावलोकन, मेरे जीवन यात्रा या मेरा जीवन प्रवाह। यशपाल की आत्मकथा क्या हो जाएगी साथियों, बताइए। सिंहावलोकन, सिंहावलोकन। अगला प्रश्न है रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उसी विशेषता का चयन करें। रीतकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। रीतकाल की प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन है। और रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। सही उत्तर आप बताइए कौन सा हो जाएगा। रीतकाल की प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। जान कवि आलम रसखान या इनमें से कोई नहीं। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, बताइए कौन सा हो जाएगा। सैयद इब्राहिम का कवि नाम, तो साथियों रसखान को सैयद इब्राहिम का नाम है, रसखान कहते थे। लोग हैं लाग कवित बनावत और मोहि तो मेरे कवित बनावत। कवित्व होगा यहाँ पे। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम बताइए। आलम, द्विजदेव, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। बताइए लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। बताइए कौन सा हो जाएगा साथियों। ये हो जाएगा आपका घनानंद। कौन सा? घनानंद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? गोपाल दास गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बनारसी दास चतुर्वेदी। बताइए किसने कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए अगला प्रश्न है चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं शकुंत माथुर या सुमन राजे, मणिका मोहिनी या कीर्ति चौधरी। बताइए कौन हो जाएंगे। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका सुमन राजे। कौन? सुमन राजे कवित्री हैं। चलिए आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं 10, आपके 3, 15, 8, कितने माने हैं? तो साथी माने हैं 3। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसका। संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश, पाली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, खड़ी बोली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी या पाली, प्राकृत, अभ्रंश, संस्कृत, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। बताइए कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा। तो सही ऑप्शन है इसका साथियों संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अभ्रंश, फिर सौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अंधियारा, अंधोरा या कि रात। कौन सा शब्द तत्सम रूप है बताइए। तो साथी इसका सही हो जाएगा अंधकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक या कारीगर। तो पराजय, परधन, परा कह सकते हैं या पर। ठीक है, पराजय आपका इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं परा इसमें उपसर्ग है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है खरोष्टी से, फारसी से, मराठी से या ब्राह्मी से। किससे हुआ है बताइएगा देवनागरी लिपि का विकास। तो साथियों ये हुआ है आपका ब्राह्मी लिपि से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद, शतदल, सरसेज, अमीय। बताइए कौन सा हो जाएगा। अमीय हो जाएगा। चलिए प्रश्न अगला है आचार का विलोम शब्द क्या है? अनाचार, आचार, अत्याचार या विचार। आचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? आचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनाचार। कौन सा हो जाएगा? अनाचार। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं साथियों अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है निराशा, अप्रत्याशित, उत्प्रेक्षा या संभव। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहेंगे साथियों बताइएगा। जिसकी आशा न की गई हो, तो साथियों से उत्तर इसका हो जाएगा आपका अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द एक शब्द चुनिए। प्रयुक्त में प्रयुक्त शब्द एक शब्द है इसमें से अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रह या अनुग्रहित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो बताइए। तो साथियों इसका अनुग्रहित बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? निशान, आपका ध्वज या कि झंडा या कि प्रस्तर। बताइए कौन सा पताका का पर्यायवाची इसमें से
नहीं है। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रस्तर, पत्थर का है ये। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं विक्रम सेठ, सुरेंद्र बर्मा, रांगे राघव या अरुंधति राय। कौन से हो जाएंगे साथियों? सही हो जाएगा इसका सुरेंद्र वर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला के लेखक हैं टोपी शुक्ला, शिवलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश या मन्नू भंडारी। टोपी शुक्ला किसकी है बताइएगा? राही मासूम रजा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी का किस कृति से है? झरना, लहर, ध्रुव स्वामी या चंद्रगुप्त। बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, अमीय या अंशुमाली। तो साथियों इसमें से जो आपका सी है ये नहीं है, अमीय। कौन सा नहीं है? अमीय। तो अमीय आपका कहें तो अमृत या पीयूष का होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अबलो नसानी अबनो अबना नसयो पद के रचयिता हैं अबलो नसानी अबना नसयो सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास, गोविंद स्वामी। कौन सा हो जाएगा सही? तो साथी हो जाएंगे तुलसीदास। अगला प्रश्न है, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? करुण के रघुवंशम या कहेंगे ये आपका कौन सा चरितम है? रामचरितम, उत्तर रामचरितम होगा ये, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटकम या किरातार्जुनीयम। बताइएगा कौन से में करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापन की गई है? बताइए। तो साथी इसका सही हो जाएगा आपका उत्तर रामचरितम। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न है, न कांतमपि निर्भूषम विभाति बनिता मुख्यम अभिमत है? आचार्य रुद्रट का, पीयूष वर्षा, पीयूष जयदेव का, आचार्य भामा का या आचार्य मम्मट का? किसका है बताइएगा? ना कांतमपि निर्भूषम किसका हो जाएगा साथियों? बताइएगा। तो आपका साथियों आचार्य भामा इसका सही है, आचार्य भामा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, विज्ञ शब्द का विलोम होगा विज्ञ का, विज्ञ, सविज्ञ, अनविज्ञ, सुविज्ञ। अविज्ञ का क्या होगा? तो साथियों अविज्ञ का जो हमारा है वो सही हो जाएगा अनविज्ञ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, द्विज शब्द का अर्थ है द्विज का, ब्राह्मण, दांत, पक्षी, ये सभी। तो साथियों ये उत्तर सही है, ये सभी। ये अगला है आपका, अक्रोह रूप है क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अकोराहा रूप है क्री धातु लोंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन या क्री धातु लिरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो साथियों सही उत्तर है इसका आपका अक्रोह, आपका क्री धातु लंग लकार, क्री धातु आपका लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही नहीं है, यहाँ पे ये लंग लकार होगा, यहाँ लंग लकार। ठीक है, बी ऑप्शन में यहाँ लोंग कर दिया, लंग होगा। ठीक है, चलिएगा अगला हमारा प्रश्न है, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, संस्कृत के अनुवाद करिए। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, तो साथियों बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा मार्गम उभयता वृक्षः सन्ति। तो मार्गम उभयता वृक्षः सन्ति, तो ए ऑप्शन इसका सही है। भविष्यत कहा की रचना है, भविष्यत कहा, पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल या सरहपा। भविष्यत कहा कौन हो जाएंगे साथियों? तो ये हो जाएंगे आपके धनपाल। कौन हो जाएंगे? धनपाल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आचार्य विकारी के कृत प्रमुख काव्य शास्त्री, आचार्य विकारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्री ग्रंथ है? काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश या रस सारांश। कौन सा हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका काव्य निर्णय। ठीक है, अगला प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है साथियों? बताइएगा। तो ये कहा है साथियों शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक, योगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर अजय प्रसाद द्विवेदी या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श किसका है बताइए? हिंदी साहित्य विमर्श। तो साथियों ये है आपका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, सूची में मिलान करना है, बताइएगा। कालिदास की पुस्तक माँ की भभूति और दंडी की, कौन सी क्या हो जाएगी आप लोग बताइएगा। तो साथियों देखते हैं इसमें आपका जो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, माघ की आपकी हो जाएगी शिशुपाल वधम, भवभूति की आपकी हो जाएगी उत्तर रामचरितम और आपका दंडी की आपकी हो जाएगी दश कुमार चरितम। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही है।
अगला प्रश्न है उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद साथियों हम आपको बताए थे उत्तधन ज्वल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। देखिए संख्यावाची द्विगु होता है तो इसमें पंचवटी है तो द्विगु समास हो जाएगा। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि मिलान करना है इसमें लटलकार, लोटलकार, लंग लकार, ये गलत ये है, लट लकार, लोटकार और लंग लकार और लीट लकार, ये सही है। अब तो भविष्यत काल, वर्तमान काल, आगे बात है क्या भूतकाल, तो इनकी हिंदी बतानी है साथियों। लट लकार कौन से होता है, वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल। लोट लकार, लोट लकार आपका हो जाता है साथियों आज्ञावाचक। लोट लकार आपका कौन सा होता है, लोट लकार आपका आज्ञावाचक होता है। और लंग लकार, लंग लकार आपका भूतकाल होता है और लिट लकार आपका भविष्यत काल होता है। ठीक है साथियों, तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें तो ये तो नहीं, डी है, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे, जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजा प्रसाद सत्यानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर। कलकत्ता स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे, तो साथियों सही हो जाएगा आपका जॉन गिलक्राइस्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहां प्रकाशित हुई थी, बताइए। सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में, सन 1900 ईस्वी में विशाल भारत में, सन 1903 में सरस्वती में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका, बताइए साथियों। तो साथियों सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम में प्रधान रस कौन सा है, बताइए। वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस, कौन सा हो जाएगा, तो साथियों ये हो जाएगा आपका वीर रस। अगला प्रश्न है श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीत की प्रधानता है, पांचाली रीत, वैदर्भी रीत, गौड़ी रीत या कि गौड़ीय रीत या कि प्रसाद रीति, बताइए। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है, तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका वैदर्भी रीति, वैदर्भी रीत। अगला प्रश्न है भरतत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता, भरतत्रयी में किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम या रघुवंशम, कौन सा हो जाएगा सही, तो साथियों रघुवंशम। कौन सा महाकाव्य नहीं आता भरतत्रयी में, रघुवंशम। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम ये तीनों आते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मति शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप होगा, मति, बताइए साथियों। मति, मति, मत्या, मत्य, मत्यई, मत्या, बताइए। तो इसमें से इस तरीके से आप लोग बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका मति का मत्या। अवधि किस उपभाषा की बोली है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अवधि बताइए, अवधि किसकी है साथियों, तो साथियों अवधि जो है वो आपकी हो जाएगी पूर्वी हिंदी की, किसकी हो जाएगी, पूर्वी हिंदी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वीरगाथा काल की रचना है, संदेश रासक, जय मयंक, जसचंद्रिका, आलाखंड या भक्तमाल, कौन सी वीरगाथा काल की रचना है, वीरगाथा काल की कौन सी रचना है साथियों, तो इसमें है भक्तमाल। कौन सी है साथियों, भक्तमाल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास या कि चैतन्य महाप्रभु। कृष्णदास कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक, बताइए कौन सा हो जाएगा, तो साथियों ये माने जाते हैं स्वामी वल्लभाचार्य। अगला है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, सन 1940, 1943, 1955 या 1958। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो साथियों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपका हो जाएगा सही उत्तर इसका हो जाएगा सन 1943। अगला है प्रश्न हमारा, अज्ञे की रचना है, अज्ञे की रचना बतानी है, बताइए। कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षणभर, हुंकार या पवन दूत, अज्ञे की रचना कौन सी हो जाएगी साथियों, अज्ञे की रचना, तो साथियों अज्ञे की जो रचना है वो आपकी हो जाएगी हरी घास पर क्षणभर। कुरुक्षेत्र व हुंकार आपकी रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है साथियों, याद करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ किसका है, पथिक, अनुप्रिया, चौखी चौपदे या वासवदत्ता। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, बताइए। पथिक, अनुप्रिया, चौखी चौपदे या वासवदत्ता, कौन सा है, तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका चौथे चौपदे। ठीक है, चोखे चौपदे, सॉरी चोखे चौपदे। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था, नई कहानी पत्रिका संपादक प्रेमचंद, मोहन राकेश, कमलेश्वर या भैरव प्रसाद गुप्त। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था, बताइए साथियों, तो साथियों ये हो जाएगा वैभव प्रसाद गुप्त। अगला है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, बताइए साथियों। ये तो सरल ही है, तो इसका जवाब होगा आपका साथियों 7 कांड हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नारी तुम केवल श्रय हो, विश्व रजत नग पग तल हो। ठीक है साथियों, किस रचनाकार की पंक्ति है, बताइए।
किस रचनाकार की पंक्ति है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ठीक है, श्रद्धा है लिखा है यहाँ, ये गलत लिख दिया, श्रद्धा होना चाहिए साथियों। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद वंश, श्रीकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा और विश्वास राजेंद्र पगतल में, तो ये किसका हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा आपका उत्तर जयशंकर प्रसाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विभावानुभावा विचारी संयोगादृश निष्पत्तिहा को प्रतिपादित किया है, किसने कहा? ये सूक्ति किसकी है बताइए? दंडी, भरत मुनि, बामन या विनवगुप्त, किसकी है? तो साथियों ये है आपकी भरत मुनि की। अगला प्रश्न है, कुवलयानंद के रचयिता हैं भामा, दंडी, पंडितराज जगन्नाथ या अप्पय दीक्षित? कुवलयानंद। साथियों कुवलयानंद के कौन हो जाएंगे? तो कुवलयानंद के हैं अप्पय दीक्षित, अप्पय दीक्षित। अगला प्रश्न है कि द्रग, उर्झत, टूटत, कुटुत, कुटुम, जुरत, 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 चितप्रीत, परति, गांठ, दुर्जन, ही, दई, नई, ये रीत में कौन सा अलंकार है बताइए? इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों? इसमें आपका असंगति अलंकार है। कौन सा? असंगति अलंकार है। अगला है, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है बताइए? धूमिल को कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद के सड़क तक या किसी पर नहीं? बताइए, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किस रचना के लिए? तो साथियों ये है कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, ये आपके मरणोपरांत 1979 में इनको मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं? निठल्ले की डायरी बताइएगा? श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविन्द्रनाथ त्यागी या कि हरिशंकर परसाई? कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो साथियों ये जाएगा ये आपका हरिशंकर परसाई का है हास्य व्यंग निबंध संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या ध्रुव स्वामिनी? कौन सा नहीं है साथियों बताइए? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा करबला। और ये करबला क्या है? प्रेमचंद द्वारा लिखित है एक नाटक। ठीक है, करबला ये, लेकिन ये किसका नहीं है? जयशंकर प्रसाद का नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? प्रगतिशील लेखक के बताइए किसने की है? तो साथियों ये हो जाएगा आपकी, बताइए? प्रेमचंद ने, नागार्जुन ने, राही मासूम रजा ने या सुल्तान त्रिपाठी निराला? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद जी ने की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बताइए आलोचक ने किया? मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या कि नामवर सिंह? बताइए छायावाद का सबसे पहले उपयोग किसने किया है? तो साथियों याद रखिएगा मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे ने। अगला प्रश्न है, केशव कवि, केशव कहीं न जाए का कहिए, ये पंक्ति किस रचनाकार की है? कबीर, रहीम, केशव, तुलसी? केशव कहीं न जाए का कहिए किसकी है? तो साथियों ये जो पंक्ति है आपकी है तुलसी की। किसकी है? तुलसी। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम क्या है? निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम? कबीर, दादू दयाल, नानक या नंददास? कौन हो जाएंगे साथियों? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके नंददास। कौन हो जाएंगे? नंददास। चलिए देखते हैं कूट का प्रश्न है, इसमें बताइएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसमें आपको बताना है नीचे दिए कूट में आज इतिहासकार और नामकरण बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? राल शांकृत्यायन और विश्वबंधु? तो इसमें बताइएगा सही ऑप्शन आपका इसमें दिए हैं, इनमें से आपका देख लेंगे। तो बताइएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप लोग बताएं। तो साथियों देखिएगा मैं बताता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, माफ करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला का आपका हो जाएगा वीरगाथा काल। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपका हो जाएगा आदिकाल। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन बताइए? राहुल सांकृत्यायन का आपका हो जाएगा सिद्ध सामंत काल। और विश्वबंधु का आपका हो जाएगा प्रारंभिक काल। ठीक है, याद रखिएगा आपका इसमें डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है और आपका आखिरी प्रश्न, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद करें। इत्यादि, तो साथियों इत्यादि में इति धन आदि, इति धन आदि, और जब ई और आ का योग होगा तो या हो जाएगा और यहाँ पर यण संधि हो जाएगी साथियों। इति धन आदि सही है, ए ऑप्शन। चलिएगा देखते हैं अब आपका ये आज का पेपर हुआ, एक प्रैक्टिस सेट आपका अगला हो गया है, 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए साथियों। ठीक है, और हम साथियों चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब पहले कर लें, और आपका कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। और उसके अलावा हम कहें तो जो हमारी पूरन चंद टंडन जी की जो पुस्तक है
उसके भी हमने लगभग साथियों 21-22 वीडियो बना दिए हैं और हमारा छायावाद समाप्त हो गया है। और सरस्वती पांडे को भी हम पढ़ रहे हैं और सरस्वती पांडे से भी हमारा अभी आधुनिक काल चल रहा है साथियों। इससे पहले हम सारा कुछ पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग वीडियो देख लीजिए और आपको वो बहुत ही लाभ करेगा, उपयोगी साबित होगा, ये हमारा साथी विश्वास है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।